कभी सोचा है कि कुछ कहानियां सुनकर रोंगटे क्यों खड़े हो जाते हैं? मतलब ऐसा क्या है उनमें जो दिल में एक अजीब सा डर पैदा कर देता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी के हर पहलू को कुरेद कर देखेंगे और समझेंगे कि डर पैदा करने का ये फॉर्मूला आखिर है क्या। तो चलिए डर की इस बनावट को परत दर परत खोलते हैं। ये बस कुछ शब्द नहीं है। ये एक चीख है। एक ऐसी चीख जो एक खूबसूरत सपने को एक भयानक हकीकत में बदल देती है। यहीं से असल और फसाने के बीच की वो पतली सी लकीर मिटना शुरू हो जाती है। कहानी है अनय और दीप्ति की। कॉलेज के दो स्टूडेंट्स जो प्यार में थे और अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम उठाने वाले थे। भुवनेश्वर से वो अपनी आखिरी कॉलेज ट्रिप पर चिल्का लेक गए। उन्हें क्या पता था कि ये सच में उनकी आखिरी यात्रा बन जाएगी। सोचिए, एक पल जहां झील के किनारे प्यार का इजहार हो रहा है और फिर कुछ ही घंटों में सब बदल जाता है। पहले वो एक अजीब सी सफेद बिल्ली का दिखना और फिर रात में एक ऐसी चीख जो सब कुछ खत्म कर देती है। ये सिर्फ कोई बुरा सपना नहीं था, ये एक ऐसी खौफनाक हकीकत थी जहां प्यार की जगह मौत ने ले ली थी। कहानी सुनकर तो डर लगता ही है, पर असली सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है। इसमें कुछ ऐसा है जो हमारे अंदर बैठे किसी पुराने अनजाने डर को जगा देता है। तो चलिए इस डर की पूरी मशीनरी को खुलकर देखते हैं कि ये काम कैसे करती है। हम इस पूरी कहानी को 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले समझेंगे कि एक हॉरर स्टोरी बनती कैसे है, फिर बात करेंगे शापित जगह और अपशगुन की, फिर उस बदला लेने वाली आत्मा और उसके बनाए नियमों की, और आखिर में उस कभी न खत्म होने वाले श्राप की जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। देखिए, जो सबसे डरावनी कहानियां होती हैं ना, वो हमारे जाने पहचाने डरों का ही इस्तेमाल करती हैं। वो ऐसी लोक कथाओं और मान्यताओं पर टिकी होती हैं जिन्हें हम पीढ़ियों से सुनते आ रहे हैं। ये कहानी भी उन्हीं पुराने फॉर्मूलों पर बनी है, लेकिन एक नए और कहीं ज्यादा भयानक अंदाज में। हर अच्छी भूतिया कहानी की नींव 2 चीजों पर रखी जाती है। एक, ऐसी जगह जिससे कोई बुरी याद जुड़ी हो, और दूसरा, एक ऐसा संकेत, एक अपशकुन जो आने वाले खतरे की ओर इशारा करे। यही दोनों चीजें मिलकर वो माहौल बनाती हैं जो हमारे मन में डर का बीज बो देता है। कभी महसूस किया है कि कुछ जगहों पर जाकर एक अजीब सी बेचैनी होती है? डरावनी कहानियों में जगहें सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं होती, वो जिंदा हो जाती हैं, अपने अंदर पुराने दर्द और गुस्से को समेटे हुए। इस कहानी में वो शापित जगह है एक कटा हुआ पेड़, और ये बहुत पावरफुल सिंबल है। एक जिंदगी जिसे वक्त से पहले खत्म कर दिया गया, एक आत्मा जिसे उसकी जगह से बेदखल कर दिया गया। तो ये सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये एक जख्म है, एक ऐसा खुला दरवाजा जहां से कोई बुरी शक्ति झांक रही है। यहाँ कहानीकार एक बहुत ही कमाल की मनोवैज्ञानिक चाल चलता है। वो हमें एक खूबसूरत मासूम सी दिखने वाली सफ़ेद बिल्ली दिखाता है और हमें लगता है कि सब ठीक है, पर ये सिर्फ एक धोखा है। और जब ये खूबसूरती अचानक खौफ में बदलती है तो उसका असर कई गुना ज़्यादा होता है। ये हमें सिखाता है कि खतरा किसी भी शक्ल में कहीं भी छिपा हो सकता है। अब आते हैं खुद उस भूतनी पर। देखिए, सबसे ज्यादा डरावनी आत्माएं वो नहीं होती जो कुछ भी करती हैं, बल्कि वो होती हैं जिनके पास बदला लेने की एक वजह होती है, एक मकसद होता है, और सबसे जरूरी, उनके कुछ नियम होते हैं। इन नियमों की वजह से उनका खौफ और भी बढ़ जाता है, क्योंकि अब वो सिर्फ डरावनी नहीं बल्कि प्रिडिक्टेबल हो जाती हैं। गांव वालों ने वही गलती की जो अक्सर लोग करते हैं। उन्होंने सोचा कि बुराई की जड़ यानी उस पेड़ को काटकर वो उसे खत्म कर देंगे, लेकिन असल में उन्होंने उसे आज़ाद कर दिया। उन्होंने उस आत्मा को उसके ठिकाने से आज़ाद करके और भी ज्यादा ताकतवर बना दिया और उसे बदला लेने की एक ठोस वजह भी दे दी। और ये बदला कोई ऐसा वैसा बदला नहीं है। 21 लोग, और वो भी दशहरे तक। ये जो नंबर है ना, 21, ये डर को एक अनजानी सोच से निकालकर एक ठोस हकीकत बना देता है। अब ये एक टिक टिक करता हुआ टाइम बॉम्ब है और सबको पता है कि वक्त खत्म हो रहा है। और आत्मा अपने बनाए नियमों को तोड़ती नहीं। हर मौत से पहले उस सफेद बिल्ली का दिखना ये एक भयानक पैटर्न बन जाता है। ये बताता है कि जो हो रहा है वो अचानक नहीं हो रहा, ये एक प्लान के तहत हो रहा है। और यही चीज़ लोगों में बेबसी का एहसास जगाती है। सबको पता है कि आगे क्या होने वाला है, पर कोई उसे रोक नहीं सकता।
और अब हम आते हैं उस सबसे खौफनाक हिस्से पर जो इस कहानी को सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं रहने देता, बल्कि एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर बना देता है। एक ऐसा श्राप जो आपके पीछे पीछे चलता है। अब डर किसी जगह में नहीं है, डर आपके अंदर है। अने की हालत इसका सबसे बड़ा सबूत है। वो उस झील से, उस जगह से तो भाग गया, लेकिन उस डर से नहीं भाग पाया। वो खौफ से इस कदर घिर गया था कि उसने खुद को दुनिया से अलग कर लिया। ये हमें दिखाता है कि असली कैदखाना लोहे की सलाखों का नहीं, हमारे अपने डर का होता है। और ये आखिरी मंजर, उफ, ये इस कहानी का सबसे भयानक सच है। इससे ज्यादा खौफनाक और क्या हो सकता है कि वो आत्मा सिर्फ उसे मारने नहीं आई थी, वो अपनी जीत का जश्न मनाने आई थी। ये साबित करने आई थी कि उससे बचकर कोई कहीं नहीं जा सकता। तो जैसा हमने देखा, ये सारी चीजें मिलकर काम करती हैं। शापित जगह स्टेज तैयार करती है, अपशगुन टेंशन बढ़ाता है, बदला लेने वाली आत्मा कहानी को आगे बढ़ाती है, और वो कभी न खत्म होने वाला श्राप ये पक्का करता है कि खेल खत्म होने के बाद भी डर खत्म ना हो। ये डर की एक पूरी सिम्फनी है। और यहीं आकर एक सवाल मन में उठता है, आज के इस टेक्नोलॉजी और साइंस के ज़माने में भी एक शापित पेड़, एक सफ़ेद बिल्ली और एक बदला लेने वाली आत्मा की कहानियां हमें इतना क्यों डराती हैं? शायद इसलिए क्योंकि ये हमारे सबसे गहरे, सबसे पुराने डरों को छूती हैं। अंधेरे का डर, अनजाने का डर, और इस एहसास का डर कि दुनिया में कुछ ताकतें ऐसी भी हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं।